नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की साढ़े सात साल तक चलती है और इसमें ढाई साल के 3 चरण होते हैं। लेकिन पूरी साढ़े साती के परिणाम एक तरीके के नहीं होते हैं। साढ़े साती के 3 चरणों के परिणाम अलग अलग होते हैं और कैसे होते हैं हर चरण के परिणाम, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के चरणों के बारे में। शनि की साढ़े साती क्या है, पहले ये समझते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें स्थान में जाते हैं तो साढ़े साती शुरू हो जाती है और जब राशि के दूसरे भाव से निकलते हैं तो साढ़े साती समाप्त हो जाती है। यानी जब 12वें रहेंगे पहला 2.5 साल, जब उस राशि में रहेंगे दूसरा 2.5 साल और जब उस राशि से दूसरे स्थान में रहेंगे तीसरा 2.5 साल। लगातार एक राशि को 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं तो इसको साढ़े साती कहा जाता है। यानी 12वें होने पर, उस राशि में होने पर और उस राशि के दूसरे भाव में होने पर ये 2.5 साल के 3 हिस्से साढ़े साती कहे जाते हैं। साढ़े साती का जो पहला चरण है, जब शनि किसी राशि से 12वें रहते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, साढ़े साती का पहला चरण सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता है, उतनी प्रॉब्लम नहीं देता है। लेकिन साढ़े साती के पहले चरण में स्थान परिवर्तन की संभावना जरूर बनती है। इसमें धन का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। सर दर्द की शिकायत और आंखों की समस्या हो सकती है। साढ़े साती के पहले चरण से माता पिता की आयु के लिए थोड़ा सा संकट शुरू हो सकता है। पहला चरण जब राशि से 12वें होगा शनि, ये जीवन में बदलाव की शुरुआत करेगा और चाहें या न चाहें जीवन में बदलाव आरंभ हो जाएगा। जैसे इस समय मेष राशि पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें तो विशेष लाभ होगा। जब शनि किसी राशि में आते हैं, उसी राशि में पहुंच जाते हैं तो ये साढ़े साती का दूसरा चरण होता है। पहले 2.5 साल बीत चुके होते हैं और अगले 2.5 साल चल रहे होते हैं। साढ़े साती के दूसरे चरण का प्रभाव क्या है? देखिए, साढ़े साती का दूसरा चरण सामान्यतः जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है। इस समय में स्ट्रगल बढ़ता है। इसका प्रभाव करियर पर जरूर पड़ता है। इसमें करियर के निर्णयों में और बदलाव में सावधानी रखनी चाहिए। साढ़े साती के दूसरे चरण में वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करियर के अलावा ये वैवाहिक जीवन में परिवर्तन ला सकता है। साढ़े साती के दूसरे चरण में
अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको लाभ होगा, बैठने से लाभ बिल्कुल नहीं होगा। साढ़े साती के दूसरे चरण को अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं तो दान करने से और सात्विकता रखने से इसमें लाभ होता है। साढ़े साती का दूसरा चरण जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाता है और करियर में किसी तरह का बदलाव या करियर में किसी तरह की चीज, बड़ी चीज सामने आ जाती है। जब शनि किसी राशि से दूसरे स्थान में जाते हैं, दूसरे भाव में जाते हैं, तो इसको साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण कहा जाता है। जैसे अभी कुंभ राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, तो साढ़े साती के तीसरे और अंतिम चरण का सामान्य प्रभाव क्या है? साढ़े साती का अंतिम चरण सामान्यतः सबसे कठोर, सामान्यतः सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। ये स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को आम तौर पर उलट पलट कर देता है। जब साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा होता है, उस समय जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, करियर में, स्थान में, परिवार में। साढ़े साती के अंतिम चरण में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतिम चरण में दिक्कत की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इस चरण में हर तरह की सावधानी जरूर रखनी चाहिए और इस चरण में माता पिता की आयु का और उनके स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साढ़े साती का जब अंतिम चरण चल रहा होता है, उस समय शनि देव की उपासना करने से, सात्विकता से, पवित्रता से रहने से व्यक्ति को लाभ जरूर होता है। तो अगर साढ़े साती का अंतिम चरण चले, विशेष सतर्क हो जाना चाहिए और शनि मंत्र का या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साढ़े साती के अंतिम चरण में पवित्रता और सात्विकता से रहना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।